हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर। तो ये है लेक्चर नंबर 17 एज ऑफ रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले देख लो, क्योंकि क्रोनोलॉजी में चल रही हूँ मैं, और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप क्रोनोलॉजी में ही राइटर्स को पढ़ेंगे तो मैंने बिल्कुल क्रोनोलॉजी में कराए हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है कल को कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अरेंज करो, तो आप ये कर पाओगे। और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आना शुरू हो गए हैं तो आपको नहीं पता कि कल को वो ऐसा क्वेश्चन डालें, तो मैंने वीडियोस ही इस हिसाब से बनाई है कि एकदम क्रोनोलॉजी में चले सब कुछ। तो आप पहले पिछली वीडियोस देखो, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। चलो, इसमें करेंगे हम हेनरी हॉवर्ड और रिचर्ड टोटल। इनके बारे में पता होना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में भी पता होना चाहिए, पर इतना भी डिटेल नहीं, मतलब क्योंकि अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इन एजेस से। तो अब जितना डिटेल में जाओगे आप, देखो टाइम तो लिमिटेड है ना। अगर आपके पास मान लो 2 महीने हैं ब्रिटिश करने के लिए, अगर आप फर्स्ट हाफ यानी कि रोमांटिक एज तक अगर आप 1 महीना लगा रहे हैं और रोमांटिक एज के बाद भी आप 1 ही महीना लगा रहे हैं, तो वो जस्टिस नहीं हुआ। जब क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका प्रोपोर्शन भी उस हिसाब से होना चाहिए। 50-50 नहीं कर सकते आप, सब चीज़ों को बराबर वेटेज नहीं दे सकते। तो आप इनको सिर्फ उतना कीजिए जितना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, कोई बात नहीं, पहले सारे नोट्स बना लो, सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, हर एक राइटर पढ़ लो, फिर टाइम मिल जाएगा तो नोट्स में ऐड कर लेना। बट ट्रस्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो आप पहले बस बेसिक सी चीज़ें याद कर लो। बेसिक्स भी हैं और जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो भी हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ऑल्सो कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी भी बताती हूँ जो आती नहीं है पेपर में, लेकिन वो इतनी कॉमन, इतनी बेसिक हैं कि सबको आनी चाहिए। और वो मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना यार, जैसे घर बनाना शुरू करता है इंसान, तो जब बाहर से कोई आता है तो दिखता तो उसको सिर्फ कमरा ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें फाउंडेशन भी ना लगाए, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा घर ही टूट जाएगा। तो फाउंडेशन जो बनानी है वो बेसिक से बनती है, इसीलिए आप बेसिक को नहीं छोड़ सकते, बेसिक्स आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो हेनरी हॉवर्ड से शुरू करते हैं। इन्हें अर्ल ऑफ सरे कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, ये आपको आना चाहिए। ही वॉज beheaded एट टावर हिल बिकॉज ऑफ हिज रिलेशन टू एन बुलीन। अब ऐसा नहीं था क्योंकि ये एन बुलीन के रिलेटिव थे इसीलिए मार लिया। ऐसा था कि ही कुड हैव क्लेम्ड हिज राइट टू द थ्रोन बिकॉज ही वॉज द रिलेटिव ऑफ एन बुलीन। क्योंकि इनके रिलेटिव थे तो ये थ्रोन पे अपना हक जो है वो जता सकते थे, तो इसीलिए इनको रास्ते से ही हटा दिया गया और इनको बिहेड कर दिया गया टावर हिल में। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी बिहेडिंग्स होती थी, तो दिस हिल वॉज फेमस फॉर इट, ओके। हेनरी हॉवर्ड का रोल निभाया है डेविड ओहारा ने इन द ट्यूडर्स, विच इज़ अ टीवी सीरीज। हेनरी हॉवर्ड इज़ नोन टू हैव पब्लिश्ड द फर्स्ट बुक इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में पहली बार इन्होंने बुक पब्लिश की, इससे पहले ब्लैंक वर्स इतना इंग्लिश में नहीं था। इसको फर्स्ट बुक कहते हैं। इन्होंने ट्रांसलेट किया था सेकंड और फोर्थ बुक ऑफ एनियड। एनियड जो है वो वर्जिल ने लिखी है, बहुत फेमस बुक है। जब वर्ल्ड लिटरेचर आप करोगे तो इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। एनियड की इनफैक्ट स्टोरी भी पता होनी चाहिए थोड़ी सी, अगर आपके पास टाइम है आप अभी ही देख लो, क्योंकि फिर याद ज़्यादा रहेगा आपको कि एनियड में क्या क्या हुआ था। समरी, बेसिकली समरी देख लेना कि क्या था एनियड में, ठीक है। क्योंकि इनके जो रेफरेंसेज है ना वो आगे बहुत जगहों पे आते हैं, नॉट जस्ट इन ब्रिटिश लिटरेचर, आपके बाकी लिटरेचर्स में भी, क्योंकि ये एपिक्स हैं। जैसे इलियड है ना होमर की, आपको हर जगह रेफरेंस मिलेगा, है ना, कि हेलेन कोई थी और भी सारे जो कैरेक्टर्स थे। अभी वैसे ही वर्जिल का भी जो एनियड है बहुत ही फेमस है ये। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश सोनेट के ऊपर। ये इन्होंने दिया था। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने पेट्रार्कन सोनेट भी पढ़ा है। अगर आपको याद है कि पेट्रार्कन सोनेट इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया था तो कमेंट करना है तो कर दो, पर मतलब अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश सोनेट जो है वो लाए थे हेनरी हॉवर्ड, और जो पेट्रार्कन सोनेट लाए थे वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियोस फिर से देखो, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं है ना कोई फ़ायदा नहीं है आगे पढ़ने का। अब आपको एक और आ गया याद करने के लिए, अब कन्फ्यूजन होगा अगर आपने पिछला वाला याद नहीं किया है, तो वो भी आप याद कर लो और ये भी याद कर लो, ठीक है। इंग्लिश सोनेट ए बी सी डी ई एफ जी जी, इतना सब जानना है आपको सिर्फ हेनरी हॉवर्ड के बारे में। बहुत सवाल नहीं आ रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है,
फर्स्ट टू पब्लिश अ बुक इन ब्लैंक वर्स। अब नॉट जस्ट नेट के तो 2 ही एग्जाम्स होते हैं साल में, पर स्टेट सेट्स तो बहुत सारे हो रहे होते हैं। और एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट टू पब्लिश अ बुक इन ब्लैंक वर्स, जो कि सेकेंड एंड फोर्थ बुक थी ऑफ वर्जिल्स एनियड, वो किसने दिया था? हेनरी हॉवर्ड ने, जो कि क्या किस नाम से भी बोले जाते हैं? अर्ल ऑफ सरी, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हम रिचर्ड टोटल पे। ये पब्लिशर थे और अब आपको कुछ कुछ जगहों पे मिलेगा कि उन्होंने ये भी पब्लिश किया, वो भी पब्लिश किया, नहीं याद करना है, नहीं सवाल आएगा, ठीक है। और आ भी गया तो जितना आपको याद करने में टाइम लग जाएगा ना, उतने में से तो आप 10-15 चीज़ें और याद करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फियर ऑफ मिसिंग आउट बिल्कुल छोड़ दो, मैं फिर से नहीं बोलूँगी ये बात। जहाँ पे आपको लगे कि मैंने कम पढ़ाया, आप कमेंट सेक्शन पे लिखो, मैं आपको बताऊँगी कि क्यों कम पढ़ाया, ठीक है। जो टोटल्स मिसलेनी पे क्वेश्चन आया है, इस पे ये आ चुका है। एक बार तो ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था ये वाला वर्क और बाकी सारे वर्क्स। ये क्वेश्चन कब का था? 2018 का। 2018 में क्वेश्चन आया था जब आपको 4 चीज़ें दी थी और एक ये भी था, और आपको ये क्रोनोलॉजी में लगाना था। पर क्योंकि वर्क्स बहुत दूर दूर के थे, एक इस एज का था तो एक किसी और ही एज का था, तो उसमें ईजी हो जाता है करना, है ना। तो टोटल्स मिसलेनी देखेंगे हम। इसे सॉन्ग्स इन सोनेट्स भी कहते हैं। अब देखो टोटल्स मिसलेनी पूछ लेंगे, फिर आपसे बोलेंगे किसने लिखा रिचर्ड टोटल, तो कोई भी बता देगा ना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? सॉन्ग्स इन सोनेट्स किसने लिखा है, या सॉन्ग्स इन सोनेट्स का एक और नाम क्या है? दिस वॉज द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है, फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब जिसको एंथोलॉजी नहीं पता, सर्च करो, सर्च करने की आदत होनी चाहिए, मतलब होगी वैसे तो, पर जिनको नहीं है उनके लिए बोल रही हूँ। तो एंथोलॉजी मैं आपको फ़िलहाल बता देती हूँ क्या है, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर आपको सब कुछ खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, तो एक जगह क्यों ही करना। पर आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था कि एंथोलॉजी होता क्या है, मेरे बताने से पहले। अगर आपको नहीं आता है, वो चीज़ कल्टिवेट करनी पड़ेगी अगर नहीं है, ठीक है। तो एंथोलॉजी जो होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स होती है, जैसे जॉन कीट्स की एंथोलॉजी हो गई, वर्ड्सवर्थ की एंथोलॉजी हो गई, तो वो होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसे एंथोलॉजी बोलते थे। तो फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो था इंग्लिश पोइट्री में, किसने पब्लिश कराया था? रिचर्ड टोटल। टोटल्स मिसलेनी जिसे कहते थे, ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जिसे कहते थे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। स्लेंडर, स्लेंडर जो है वो एक कैरेक्टर है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। अब ये जो प्ले है बेसिकली आपको डिटेल में थोड़ा सा समरी आनी चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि हम शेक्सपियर पे भी बाद में आएंगे, तो पहले सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं। एक पॉइंट याद रख लो बस, आपको तब समझ आ जाएगा कि स्लेंडर कौन है जब आप पढ़ोगे मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। तो स्लेंडर जो है ये कहते हैं कि आई हैड रादर देन 40 शिलिंग्स आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हियर। तो यहाँ पे एक रेफरेंस है टू रिचर्ड टोटल्स सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, तो ये आपको आना चाहिए। वैसे ना ये मैंने कई जगह देखा है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में कितने हैं, 200 समथिंग पोएम्स हैं। लेकिन ये क्योंकि डेटा वेरी करता है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, और ओरिजिनल पब्लिकेशन का एक्सेस मेरे पास नहीं है, सो आई डू नॉट नो। आपको जो ठीक लग रहा है वो याद कर लो, पर जो भी ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल से होते हैं ना, मुझे नहीं लगेगा कि वो पूछते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो पूछते हैं, ठीक है। तो या तो अगर आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाता है कि कभी उन्होंने पूछा हो कितने पोएम्स थे और उसमें उन्होंने बताया है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। पर यहाँ पे मैं इस टाइम पे इस पर कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। सोनेट्स इसमें 50 हैं, क्योंकि सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है ना, तो सोनेट्स 50 हैं। सोनेट्स पता है ना आपको क्या होता है ना? ये होता है सोनेट्स, एक ऑक्टेव होता है 8 लाइनों का, और एक सेस्टेट होता है टोटल 14 लाइनों का एक पोएटिक कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। टोटल्स मिसलेनी में वॉट, सरे एंड निकोलस ग्रिमाल्ड की भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो वॉट ने भी दिया है, सरे ने भी दिया है, निकोलस ग्रिमाल्ड ने भी दिया है, ठीक है। दैट्स इट अबाउट द एज ऑफ रिवाइवल। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ नहीं जानना है। एज ऑफ रिवाइवल के सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम अगला एज पढ़ेंगे इसके बाद, द एज ऑफ एलिजाबेथ। एज ऑफ एलिजाबेथ तो नहीं बोलते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, एलिजाबेथन एज, राइट। तो वो पढ़ेंगे, थोड़ी लंबी एज है और इम्पॉर्टेंट भी है। उससे सवाल भी आपको रिलेटिवली ज़्यादा मिलेंगे इस अभी तक के कंपैरिजन में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अगला वीडियो देखने वाले हैं जिसमें मैंने एलिजाबेथन पढ़ाया है, तो पहले यहीं रुक जाओ, जो पढ़ लिया है वो याद करो, उसके बाद एलिजाबेथन देखना, ठीक है। काफ़ी अच्छी एज है, वो मुझे पसंद भी बहुत है, क्योंकि उसमें आदि वर्क्स आपने पढ़े होते हैं, कुछ सुने होते हैं, एज ऑफ रिवाइवल में पहली बार ही सुन रहे होते हैं जो सुन रहे होते हैं,
जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी। एटलीस्ट मुझे तो कुछ भी नहीं आता था एज ऑफ रिवाइवल के बारे में। ठीक है, जब एलिजाबेथन एज करेंगे इसके बाद। ऑलराइट, बाय।